खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी साथी शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। न्यू जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 9/10/2025 को रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में सुनीता सोनी और राजू सोनी से हो रहे पीड़ित व्यक्तियों के साथ मिलकर आज उनकी कई चीजों पर चर्चा कर उनके द्वारा अनैतिक कार्यों का खुलासा किया गया और सभी संस्था के पदाधिकारियों ने उनके द्वारा किए गए कई मुद्दों पर खुलासा कर उन पर कई तरह आरोप लगाए। किसी भी रेस्टोरेंट या किसी पार्टी या किसी भी जगह जब भी कोई व्यवहार करना होता है, अपने पति के संग बैठकर घर में 4 दिन पहले से प्री प्लानिंग करती हैं और साथ ही जमीन दिलाने के नाम पर संघ में मिलकर बिजनेस करने के नाम पर कई करोड़ रुपए का गबन भी हुई है। रोहतक थाना अंतर्गत की एक लड़की उसका भी पैसा और मोबाइल रख लें, जिनको अभी तक उन्हें लौटाया ही नहीं है। जगह जगह व्यापारियों को जाकर परेशान करना, बाहर से आए व्यापारी अगर अपना व्यापार करते हैं तो उनको होटल में जाकर भी ऑन करना, परेशान करना। ऐसे न जाने कितने वीडियो फुटेज अधिकारी महोदय को दे दिया गया। इसके द्वारा समाज में किए गए कार्यों का पर्दाफाश ना हो तो ये बड़े व्यापारियों को फंसाने में लगे गई हैं, लेकिन इनके फंसाने से कोई 35 साल 40 साल पुराने व्यापारी का नाम नहीं खराब होगा, ये किसी महिला संगठन का नाम नहीं होगा। जब से सुनीता सोनी व्यापार मंडल में जुड़ी, इनका अनैतिक कार्यों में मन बढ़ता गया। इनको शासन प्रशासन का किसी का भी डर नहीं है। गुंडा एक्ट लगने के बाद शहर भर में उत्पीड़न इनका जारी है। जब तक ऐसी महिलाओं को सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे लोगों का मन बढ़ता रहेगा। दीपा गौड़ नाम की महिला का भी पूरी तरीके से घर खराब कर दी। अर्चना सेठ जिनके साथ जुड़ी महिला थी, वह भी इनके साथ छोड़ दी। उनकी नियतियों को देखकर उनसे अनैतिक कार्य कराने वाली थी तो ये लोग भी उनके साथ छोड़ दें। डॉली चक्रवर्ती जिनका नाम नहीं है, वह भी इन्हीं के साथ जुड़ी थी। उनके घर महिलाओं को ले जाकर मारपीट पर उतारू हो गई और ना जाने कितने अनैतिक कार्य किए, जिसको लिखना संभव है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नमस्कार, मैं सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि पिछले दिनों गरबा रास महोत्सव हुआ था। मैं आपको ये बता दूं कि इस गरबा रास महोत्सव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं बनारस में 4 से 5 सुसंगठित गिरोह चला रही हैं। चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह, अर्चना सेठ, दीपा गौड़ और डॉली चक्रवर्ती, ये लोग बनारस में व्यापारियों को परेशान करना और सिर्फ एक नाम सुनीता सोनी का आगे ला रही हैं कि सुनीता सोनी इस प्रकरण से जुड़ी हुई है। मैं आपको ये बता दूं, अनिल साहू से की मैंने सिर्फ मदद की है। अनिल साहू मेरे पास आया था नागेश पंडित के द्वारा, जिसकी मैंने मदद की, लोन बुक किया, खुद का पैसा लगाकर हमने वो लोन बुक किया। बस इतनी मैंने मदद की है। उसने क्या किया है, किसके साथ क्या फ्रॉड किया है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर उसने कुछ किया भी है और मैं अगर कहीं इन्वॉल्व हूं भी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रशासन है, जुडिशरी है, चांदनी श्रीवास्तव से इससे क्या मतलब है? क्या चांदनी श्रीवास्तव के पास कोई काम नहीं है? उनके पास सिर्फ एक नाम सुनीता सोनी के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। चांदनी श्रीवास्तव मेरे दशाश्वमेध व्यापार मंडल के व्यापारियों को परेशान कर रही हैं। उनके दुकान पर जाकर उनको, उनका पति जो है संजय श्रीवास्तव कोई आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहा था, उसका भी खुलासा मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने करूंगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि चांदनी श्रीवास्तव मेरे ग्रुप से जुड़े व्यापारी जो हैं, उनके दुकान पर चढ़कर जाना, उनको धमकाना और यहाँ तक ये कहना कि तुम मेरी बात नहीं तुम लोग मानोगे तो छेड़खानी और बलात्कार के केस में तुमको अंदर भेजेंगे, जैसे कि 2 महीना पहले पीडीआर के मैनेजर को उन्होंने भेजा है। ठीक है, उनके ऊपर एफआईआर कराया है छेड़खानी के आरोप में। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं से यही कहना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाए कि ये महिलाएं जो कि सुसंगठित गिरोह बनाकर धनुवाई कर रही हैं,
और खुद ही एप्लीकेशन देती हैं हर जगह जाके। तो आपने किसी अधिकारी से इसके लिए कांटेक्ट किया, किसी ने शिकायत किया? जी हाँ, मैंने एसीपी दशाश्वमेध को भी सारी प्रकरण की जानकारी दी थी। मैंने इसके कमिश्नर महोदय को भी जानकारी दिया है। हमारे व्यापारी जो दशाश्वमेध के परेशान हैं, उनका भी एप्लीकेशन कमिश्नर महोदय के पास कल के डेट में पड़ा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर चांदनी श्रीवास्तव अपने आप को न्यू जन कल्याण समिति की कुछ बताती हैं, अगर इतना ही काम उनको करना है तो क्यों नहीं सूर्या का व्यापारी जो इतना परेशान है, बनारस के व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी से, जो कि उसका 87.5 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं और नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दिला दे रही हैं? इतना ही समाज सेवा कर रही हैं तो वो इंसान जो 2 साल से परेशान है, क्यों चांदनी श्रीवास्तव अपनी ये 5 महिलाएं जो सुसंगठित गिरोह बना के हर जगह धन उगाही कर रही हैं, हर जगह व्यापारी को परेशान कर रही हैं, उस व्यापारी को क्यों नहीं राहत दिला रही हैं? तो आप लोग से इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि चीजों को थोड़ा सा अपने माध्यम से, इसको शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसको संज्ञान में ले। जो व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, और ये अजीत सिंह बग्गा जी और चांदनी श्रीवास्तव दोनों की ये साठगांठ से है। एक का ही नहीं, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और यहाँ का नमस्कार, राज सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है? पहले तो आप लोग को इस संदर्भ में बुलाया गया है कि जो व्यापारियों के ऊपर बनारस में लगातार उत्पीड़न हो रहा है और ये सुसंगठित गिरोह बनाकर हो रहा है, और ये गिरोह की जो संचालक कर रही हैं चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह, दीपा गौड़, अर्चना सेठ, ये लोग कर रही हैं। और ये अभी 2 महीने पहले की हम बात बता दें कि पीडीआर मॉल के मैनेजर रोहित सिंह के ऊपर ये लोग मूवी देखने गई और उनको छेड़खानी का आरोप लगा के उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लक्सर थाने से लिखवा दिया गया। उसी क्रम में ये लोग लगभग 15 दिन पहले हमसे जुड़े दशाश्वमेध व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविशंकर पांडे जी और कार्तिक गुप्ता के दुकान पे ये लोग गई हैं और उनके साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, और व्यापार मंडल छोड़ दो नहीं तो तुमको छेड़खानी और बलात्कार के मुकदमे में फंसा देंगे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास 3 हैं। और चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह वगैरह, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई दे रहे। चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह, दीपा गौड़, अर्चना सेठ, ये लोग उनके दुकान पे जाके गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दे रही हैं। ये लगातार 3री बार की गई है। बनारस के व्यापारी बहुत ही भयभीत हैं, इनके सुसंगठित गिरोह से बहुत ही प्रताड़ित हैं, क्योंकि ये कहीं भी चली जाती हैं, सबको धमकाना, डरवाना, और उसके एवज में अगर इनकी बात कोई नहीं मानता है तो उनको छिड़कानी, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में फंसा देना। दूसरी बात आपको अवगत करा दें कि हमारे सुड़िया के एक व्यापारी हैं रिंकू सोनी जी। रिंकू सोनी जी को गांधीनगर में मकान दिखाया गया, 33,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान तय किया गया। और ये मकान किसका है? अजीत सिंह बग्गा, जो बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 33,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से तय करके अपने मकान का पार्टीशन करवा के उससे 5,11,000 अकाउंट में चेक से बाई चेक लिया, 87.5 लाख रुपया उन्होंने कैश लिया। और जब मकान देने की बात आई तो रिंकू सोनी ने कहा कि चलिए रजिस्ट्री करिए, तो उन्होंने रजिस्ट्री करने से इनकार, पैसा मांगा तो वहाँ मारपीट और अपना सिक्सर तक निकाल के उनको सटा दिया और कहा पैसा नहीं मिलेगा। और उसका आज 1.25 साल का दिन हो गया, ना तो मकान मिला ना तो पैसा। तो हम कहेंगे रक्षक ही बच्चक बन जाएगा तो कैसे चलेगा? अपने आप को व्यापारियों का नेता कहते हैं और व्यापारियों का ही शोषण करते हैं। बनारस में कम से कम सैकड़ों ऐसे व्यापारी हैं जो कि बग्गा जी से पीड़ित हैं और अपनी कुकर्मों को छुपाने के लिए इन महिलाओं को आगे करके वो ओछी और गंदी राजनीति करते हैं बग्गा जी। बग्गा सत्ता का हनक दिखाते हैं क्या? सत्ता का हनक दिखा के गलत काम करते हैं, गलत काम करवाते हैं और लोगों से साठगांठ करके सुनीता सोनी को कैसे गिराया जाए, सुनीता सोनी की छवि कैसे खराब किया जाए, क्योंकि सुनीता सोनी निरंतर व्यापारियों के बीच निरंतर काम करती हैं, निष्ठा और ईमानदारी से व्यापारियों की आवाज उठाती हैं। पुलिस लाइन में भी बग्गा जी का प्रकरण सुनीता सोनी ने उठाया था मोहित अग्रवाल पुलिस कमिश्नर के सामने,
और इस बात को जब उन्होंने उठाया था लगभग 4 महीना पहले, तब से ये लोग सुसंगठित गिरोह बना के हमारे नाम को उछाला जा रहा है। ऐसे लोग के लिए मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? ऐसे हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यापारी नेता और ये जो सुसंगठित गिरोह बना के जो 5 महिलाएं हैं, और आपको एक चीज और अवगत करा दें कि लंका थाने पे चांदनी श्रीवास्तव को ऊपर ताला तोड़ते हुए, उसकी दुकान लूटते हुए, दुर्गा नामक व्यवसाय रेस्टोरेंट संचालक को उसका पूरा दुकान लूट लिया गया, जिसने कि मुकदमा चांदनी श्रीवास्तव और ये जितनी महिलाएं हैं इनके ऊपर मुकदमा कराया है लंका थाने से, जिसमें कि चांदनी श्रीवास्तव के नाम NBW हुआ। NBW में होने के बावजूद इन्होंने करंट थाने से जमानत कराया अपना, और इतना ही नहीं, ये निरंतर इनका इतना मन बढ़ा हुआ है कि सबके ऊपर छिड़कानी और धमकाना, धन उगाही करना, निरंतर ये काम इनका बढ़ रहा है। तो हम अपने देश के शासन और प्रशासन, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बनारस के पुलिस कमिश्नर से ये मांग करते हैं कि ऐसे मनबढ़ू महिलाएं जो सुसंगठित गिरोह बनाकर कार्य कर रही हैं, और अजीत सिंह बग्गा जो व्यापारी के रूप में भेड़िए का खाल ओढ़ के ऐसे व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, इस पर निरंतर लगे, तुरंत अंकुश लगे और इनके ऊपर कठोर से कठोर उचित कार्रवाई हो। नमस्कार, राज सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है? पहले तो आप लोग को इस संदर्भ में बुलाया गया है कि जो व्यापारियों के ऊपर बनारस में लगातार उत्पीड़न हो रहा है, और ये सुसंगठित गिरोह बनाकर हो रहा है, और ये गिरोह की जो संचालक कर रही हैं चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह, दीपा गौड़, अर्चना सेठ, ये लोग कर रही हैं। और ये अभी 2 महीने पहले की हम बात बता दें कि PDR मॉल के मैनेजर रोहित सिंह के ऊपर ये लोग मूवी देखने गई और उनको छेड़खानी का आरोप लगा के उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लक्सा थाने से लिखवा दिया गया। उसी क्रम में ये लोग लगभग 15 दिन पहले हमसे जुड़े दशाश्वमेध व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविशंकर पांडे जी और कार्तिक गुप्ता के दुकान पे ये लोग गई हैं, और उनके साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, और व्यापार मंडल छोड़ दो नहीं तो तुमको छेड़खानी और बलात्कार के मुकदमे में फंसा देंगे, जिसकी CCTV फुटेज हमारे पास 3 हैं। और चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह वगैरह, ये देखिए CCTV फुटेज है, जो कि CCTV फुटेज में आपको दिखाई दे रहे। चांदनी श्रीवास्तव, सुमन सिंह, दीपा गौड़, अर्चना सेठ, ये लोग उनके दुकान पे जाके गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दे रही हैं। ये लगातार तीसरी बार की गई है। बनारस के व्यापारी बहुत ही भयभीत हैं, इनके सुसंगठित गिरोह से बहुत ही प्रताड़ित हैं, क्योंकि ये कहीं भी चली जाती हैं, सबको धमकाना, डरवाना, और उसके एवज में अगर इनकी बात कोई नहीं मानता है तो उनको छिड़कानी, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में फंसा देना। दूसरी बात आपको अवगत करा दें कि हमारे सुड़िया के एक व्यापारी हैं रिंकू सोनी जी। रिंकू सोनी जी को गांधीनगर में मकान दिखाया गया, 33,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान तय किया गया, और ये मकान किसका है? अजीत सिंह बग्गा, जो बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 33,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से तय करके अपने मकान का पार्टीशन करवा के उससे 5,11,000 अकाउंट में चेक से बाई चेक लिया, 87.5 लाख रुपए उन्होंने कैश लिया। और जब मकान देने की बात आई तो रिंकू सोनी ने कहा कि चलिए रजिस्ट्री करिए, तो उन्होंने रजिस्ट्री करने से इनकार